धन्यवाद, धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। और जो अपने बच्चों को घर पे रख के आए हैं, उनका तो विशेष धन्यवाद। वैसे वो कृष्ण वाला सीन पुराना हो गया है, पर प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। इसलिए इस शो में मैंने बच्चों की टिकट की कीमत थोड़ी ज्यादा रखी है, ताकि कोई सरप्राइज ना हो जाए। लेकिन आज फिर मैं हूं आपके बीच, कंस। हाँ, वही जिसको विलन बना दिया गया है। आज सोचा अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूं, पर K3G नहीं। कभी खुशी कभी गम नहीं। ये तो है किंग कंस का गम। हाँ भाई, मेरी जिंदगी में खुशी से ज्यादा गम था, तो आज वही गम की कहानी सुनाऊंगा। जिंदगी का गम तो बचपन से ही शुरू हो गया था। अब देखो ना, मैं रॉयल फैमिली का बेटा था, मथुरा का फ्यूचर राजा। लेकिन लेकिन किस्मत में सिर्फ गम लिखा था। और मेरे पिता उग्रसेन, मतलब दुनिया के सबसे शांत आदमी, अगर उनको कोई एंग्री बर्ड्स खेलने को भी दे दो, तो वो वहां भी शांति बनाए रखेंगे। और मैं, भाई मुझे तो एक्शन चाहिए था। मैं सोचता था, ये मथुरा की पॉलिटिक्स कितनी बोरिंग है। सोच लो, मैंने एक दिन अपने पिता से कहा, डैड, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, राजगद्दी संभालना मेरे हाथ में दे दो। मतलब उनको अर्ली रिटायरमेंट दिया। लेकिन लोगों ने बोला, कंस रुथलेस है। अरे भाई, आज के जमाने में जब बच्चे अपने बाप का बिजनेस लेते हैं, तो सब तालियां बजाते हैं। मैंने तो बस राजगद्दी ले ली और सब बदनाम करने लगे। तो मैंने अपने पिता को कहा, डैड, थोड़ा आराम करो, राजगद्दी संभालना अब आपके बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ये कदम लिया, गम शुरू हो गया। डैड को जेल भेजा, पर वो जेल में भी योगा और मेडिटेशन कर रहे थे। मेरे साथ कभी कुछ पॉजिटिव नहीं होता यार। फिर आई मेरी लाइफ की दूसरी मूवी, देवकी और वसुदेव की शादी। सब कुछ सेट था, खुशी का माहौल था। मैं खुद रथ चला रहा था, सब कंट्रोल में लग रहा था। मतलब मैं फुल ऑन हीरो मोड में था। और तभी तभी अचानक से आकाशवाणी। अरे भाई, आजकल के जमाने में व्हाट्सएप पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, लेकिन मेरे जमाने में ब्रेकिंग न्यूज सीधे ऊपर से आती थी। अब तुम लोग बोलते हो कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। मेरे जमाने में तो चीजें बिना बताए बोलने लगती थीं। तो आकाशवाणी होती है, कंस, मूर्ख, देवकी का 8वां पुत्र तेरा दे एंड करेगा। सीधे स्पॉयलर्स दे दिया। मेरी लाइफ की सीरीज कैंसिल होने वाली थी। लाइफ का पूरा प्लॉट वहीं खत्म हो गया। तो मैंने सोचा, वाह भाई, थैंक्स फॉर द स्पॉइलर अलर्ट। अब एग्रीमेंट तो हो गया था कि देवकी के सब बच्चे मेरे पास आएंगे। लेकिन पहली बार जब वसुदेव अपना पहला बेटा लेकर आया, मैंने सोचा, ये तो गलत है। आकाशवाणी तो 8वें बच्चे का था। तो मैंने उससे कहा, ले जाओ भाई, इसे वापस ले जाओ। मुझे बस 8वें बच्चे से प्रॉब्लम है। और तुमको पता है, वसुदेव ने भी वापस ले जाकर देवकी को खुश कर दिया। सब ठीक चल रहा था। लेकिन नारद जी को यह बात सुनने को मिल गई। अब भाई, नारद जी को लगा, अगर मैंने सब बच्चों को जिंदा छोड़ दिया तो कृष्ण का प्लान फेल हो जाएगा। तो नारद जी आए और मुझसे बोले, कंस, तू कैसे गारंटी करेगा कि कौन सा बच्चा 8वां है? कौन से एंड से गिन रहा है तू? अरे भाई, डर का डाउनलोड वहीं से शुरू हो गया। मैंने तुरंत वसुदेव को बोला, वापस लाओ पहला बच्चा। और वहां से मैंने सबको खत्म कर दिया। बेटर सेफ देन सॉरी, यू नो। फिर कृष्ण का एस्केप प्लान शुरू हुआ। जब पता चला, मैंने सोचा, ये बच्चा खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने अपने दानव भेजे, पुतना, तृणावर्त, बकासुर। और क्या हुआ, सब वापस आए, सिर्फ गम लेकर। पुतना दूध पिलाने गई थी, लेकिन कृष्ण ने उसे ही हमेशा के लिए सुला दिया। तृणावर्त ने सोचा घुमा दूंगा कृष्ण को,
पर उसको घूमते घूमते खुद चक्कर आ गए। और सोचो ना, मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने आकाशवाणी को इतना सीरियसली ले लिया। आज के जमाने में होता तो बोलते अप्रैल फूल का प्रैंक था या शायद कोई ट्रोल कर रहा था। पर मैंने एक अननोन नंबर से आई आवाज को अपनी फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटी दी और जिंदगी गम में बदल गई। सच बताऊं, अगर मैंने कृष्ण के साथ थोड़ा आइसक्रीम खाया होता, केक लाया होता उसके लिए, बटर कुकीज ऑफर की होती, तो आज कहानी कुछ और होती। लोग मुझे मजेदार मामा का टाइटल देते। आज हम सब इंस्टाग्राम पर फैमिली सेल्फीज ले रहे होते। कृष्ण, मैं और देवकी के हैशटैग चल रहे होते, हैशटैग फैमिली गोल्स। लेकिन नहीं, मैंने डर को जीना चुना और कृष्ण ने मुझे गेम से लॉग आउट कर दिया। चिल मामा बनने का सपना था, पर मामा चिल की जगह किल हो गया। तो दोस्तों, आज का मॉरल ये है, आसमान से आई बातों को अपने रिश्ते से ज्यादा सीरियसली मत लो। जब भी कोई अप्रैल फूल का प्रैंक लगे, सोच लो शायद मजाक हो। सब कुछ प्यार से सुलझ सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने थोड़ा भी हंसाया हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आखिर दुखी तो मैं हूं, पर आप क्यों रहना चाहते हैं बिना मजे के? बेल आइकन भी दबा दो ताकि हम मिलते रहे बिना किसी गम के।